हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि हमने प्राइमरी शुरू किया था, तो आज प्राइमरी का सेकेंड यूनिट है इन्फेक्शन यानी संक्रमण। उससे टॉप 40 सिलेक्टेड एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो ये रहा मेरा पहला प्रश्न है, खसरा रोग का संचरण किसके द्वारा होता है ये बताना है। क्योंकि इन्फेक्शन टॉपिक का नाम है तो मैक्सिमम सभी क्वेश्चन किससे होंगे, इन्फेक्शन से रिलेटेड होंगे। तो बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो ये होता है संक्रमित व्यक्ति की छींक या खांसी से हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सेकेंड नंबर है, संक्रमण से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। संक्रमण से बचाव का सबसे प्रभावी, ध्यान देंगे, बोला गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टीकाकरण। अगला प्रश्न देखेंगे, थर्ड नंबर, टेटनस किस प्रकार का संक्रमण है ये बताना है। टेटनस किस प्रकार का संक्रमण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैक्टीरियल। टेटनस कैसा संक्रमण है, तो बैक्टीरियल। अगला प्रश्न देखेंगे, फोर्थ नंबर, टाइफाइड रोग का कारण बनने वाला जीवाणु है। यानी ये तो हमें मालूम चल गया कि टाइफाइड किससे होता है, तो जीवाणु से। ठीक, तो कौन सा जीवाणु है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, 5 नंबर है, हैजा रोग का मुख्य कारण है। हैजा रोग का मुख्य कारण है बताना है। 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब हो जाएगा विब्रियो कॉलरी। ऑप्शन पहला हो जाएगा विब्रियो कॉलरी। बहुत बच्चे हैं जो सुस्त पड़ गए हैं तैयारी को लेकर, क्योंकि एग्जाम फॉर्मूलों का लेट हो गया इसीलिए। तो इसका ऐसा बात नहीं है कि लेट हुआ तो आप लोग सुस्त पड़ जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन देना है। जो जितना ही अच्छा पढ़ाई करेगा, तैयारी उसका अच्छा रहेगा, उतना ही अच्छा करेगा कंपटीशन में। इसलिए तैयारी में लगे रहिए। पता ना कब वैकेंसी निकल जाए, कब फॉर्म भर के कितना दिन का टाइम मिलेगा, ये कोई नहीं जानता है। हो सकता है कि 1 महीना 1.5 महीना का टाइम है, उसमें क्या तैयारी कर पाइएगा आप लोग। इसलिए तैयारी में लगे रहें अभी से। देखेंगे अगला प्रश्न है, 6 नंबर है, सिफिलिस रोग किसके द्वारा होता है बताएंगे। सिफिलिस, तो ये होता है यौन संपर्क से होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा यौन संपर्क से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कौन सा रोग वायुजनित संक्रमण का उदाहरण है। वायुजनित, देखिए ऑप्शन में देख लेंगे और यहाँ पर देखिए फिगर से समझ में आ जाएगा कौन सा रोग है ये। इसका सही जवाब हो जाएगा मिसल्स यानी खसरा। ये क्या है, वायुजनित संक्रमण यानी हवा के द्वारा भी ये फैलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 8 नंबर, संक्रमण से लड़ने की शरीर की प्राकृतिक शक्ति कहलाती है। जो नेचुरल मिलता है ह्यूमन बॉडी में, उसे क्या बोलते हैं, जो संक्रमण से लड़ने में सहायता करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिरक्षा शक्ति। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रतिरक्षा शक्ति। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा का संक्रमण किस प्रकार का है। 4 ऑप्शन दिया है, बताना है किस प्रकार का है। परजीवी है कि फंगस है कि बैक्टीरियल है कि वायरस है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वायरस। अगला प्रश्न देखेंगे, 10 नंबर प्रश्न है, फंगल संक्रमण का एक उदाहरण है फंगल। ये तो पिछले वीडियो में बताए थे हम। फंगल संक्रमण में क्या होता है, एथलीट फुट, जो पैरों में देखते हैं छाला जैसा पड़ जाता है, उसे बोलते हैं एथलीट फुट। हालांकि वो छाला नहीं होता है, वो फंगस है। अगला प्रश्न देखेंगे, 11 नंबर, संपर्क संक्रमण का उदाहरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा स्केबी, जिसे बोलते हैं खुजली। ये संपर्क संक्रमण है, यानी छुआछूत से खुजली होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, हैजा का प्रसार किस मार्ग से होता है। हैजा, तो इसका प्रसार होता है मल मुख मार्ग से। जैसे हम लोग खाना वाना खाते हैं, उसमें दूषित खाना खाते हैं, उससे हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 30 नंबर है, प्लेग रोग किसके द्वारा फैलता है बताना है। प्लेग, इसका सही जवाब हो जाएगा पिस्सू। ऑप्शन ए हो जाएगा पिस्सू। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे, संक्रमण का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। बताएंगे जो संक्रमण होता है उसका अध्ययन यानी उसका स्टडी किस शाखा में किया जाता है वो बताना है। इसकी स्टडी जो होती है सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। अगला प्रश्न देखेंगे, 50 नंबर है, बैक्टीरिया का आकार देखने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं। 4 बताया गया यंत्र का नाम दिया है, कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे 60 नंबर है, वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? ध्यान देंगे वायरस, तो वायरस से होने वाला रोग जो इसमें दिया है उसमें क्या हो जाएगा? पोलियो। अगला प्रश्न देखेंगे, संक्रमणों को नियंत्रित करने वाला पहला कदम क्या है? पहला कदम क्या हो सकता है बताएंगे? तो पहला कदम होता है स्रोत को समाप्त करना। सबसे पहले जहाँ से संक्रमण होता है उसी को हम लोग क्या करना चाहते हैं? समाप्त कर देंगे। ये होता है पहला कदम। अगला प्रश्न देखेंगे 18 है, स्केबिज का कारण बनने वाला जीव है। जो स्केबिज होता है वो कौन से जीव से होता है बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकोप्टिक्स स्केबियाई, सरकोप्टिक्स स्केबियाई। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर है, एमीबियासिस किसके कारण होता है? बताएंगे एमीबियासिस किसके कारण होता है? तो ये होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर है, बोटुलिज्म किसके कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोटुलिज्म किसके कारण होता है बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। ध्यान देंगे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर है, चिकन पॉक्स का कारक है बताएंगे। चिकन पॉक्स जो होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बरिसेला जोस्टर वायरस। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बरिसेला जोस्टर वायरस ये चिकन पॉक्स का कारक है। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, संक्रमण का अंतिम चरण क्या कहलाता है? अंतिम चरण जो होता है संक्रमण का उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं पुनः स्थापना काल, ऑप्शन ए पुनः स्थापना काल। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, पोलियो का प्रसार किस मार्ग से होता है? पोलियो का प्रसार तो ये भी होता है मल मुख मार्ग से। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, एंटीबॉडी क्या है? तो एंटीबॉडी पता है कि ये रोग से लड़ने वाला प्रोटीन होता है, रोग से लड़ने वाला ये प्रोटीन है एंटीबॉडी। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर है, कौन सा रोग यौन संचारित नहीं है? इसमें से कौन सा है जो यौन संचारित रोग नहीं है? 4 ऑप्शन बताएंगे। देखिए सिफिलिस ये भी है, एड्स भी है, गोनोरिया भी है, तो कौन सा नहीं होगा? तो ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न देखेंगे 26 नंबर है, संक्रमण का वह काल जिसमें रोगजनक शरीर में प्रवेश कर चुका है पर लक्षण प्रकट नहीं हुए हैं क्या कहलाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तब इसका आंसर देंगे। उस काल को हम लोग बोलते हैं उष्मायन काल, उष्मायन काल, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 27, वायरस किसमें पनपता है? ये तो 7 8 में पढ़े होंगे कि वायरस किसमें पनपता है, तो जीवित कोशिकाओं में। अगला प्रश्न देखेंगे 28, कौन सा संक्रमण फफूंद के कारण होता है? फफूंद के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिंग वर्म। अगला प्रश्न देखेंगे 29 नंबर, संगरोध यानी क्वारंटाइन का उद्देश्य है। जैसे हम लोग क्वारंटाइन हुआ था, बहुत लोगों को क्वारंटाइन किया गया था कोरोना काल में, तो क्वारंटाइन का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोग के प्रसार को रोकना होता है। जो रोग का प्रसार होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, उसको रोकने के लिए क्या कहता है? क्वारंटाइन। अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर है, हेपेटाइटिस बी किसके द्वारा फैलता है? ध्यान रखेंगे ये हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस ए नहीं है बल्कि बी है। किसके द्वारा फैलता है ये बताना है। तो ये फैलता है दूषित रक्त की वजह से, दूषित रक्त हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे 31। अब देखिए यहाँ पे आ गया है हेपेटाइटिस ए, पीछे था हेपेटाइटिस बी, यहाँ आगे हेपेटाइटिस ई किस मार्ग से फैलता है बताएंगे? हेपेटाइटिस ए किस मार्ग से फैलता है? तो ये होता है मल मुख मार्ग से। अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर है, कौन सा रोग दूषित दूध से फैलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दूषित दूध से फैलता है बताएंगे कौन सा रोग? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षय रोग, ऑप्शन ए हो जाएगा क्षय रोग। अगला प्रश्न देखेंगे 33 नंबर, संपर्क द्वारा फैलने वाला रोग में से एक है,
बताएंगे 4 ऑप्शन में इसमें से कौन सा है जो संपर्क के द्वारा फैलता है। तभी हम लोग देखे थे खाज, जिसे स्केबिज बोलते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 के बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है MRSA से संक्रमण किसके कारण होता है। MRSA बताएंगे, कमेंट में इसका आप लोग हमें फुल फॉर्म बताएंगे MRSA का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिरोधी स्टिफिलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 35, कौन सा रोग संक्रमित जलकुंड या स्विमिंग पूल से फैल सकता है। स्विमिंग पूल या जलकुंड से फैल सकता है, ये बताना है। तो ये होता है फंगल संक्रमण। दोस्तों आपको अगर PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, कमेंट में होगा और चैनल के डिस्क्रिप्शन में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 36 नंबर, मायोकोसिस किसका संक्रमण है। मायोकोसिस किसका संक्रमण है, ये बताना है आपको। तो ये है फंगस का संक्रमण होता है, ऑप्शन सी फंगस का संक्रमण होता है। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे, जूनेटिक डिजीज का अर्थ है, बताएंगे जूनेटिक डिजीज का अर्थ है। जूनेटिक डिजीज तो ये होता है जो जानवर से मनुष्य में फैलता है उसे बोलते हैं जूनेटिक, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 38 नंबर, चर्म रोग का सबसे सामान्य कारण है। चर्म रोग स्किन डिजीज तो होता है फंगस की वजह से। अगला प्रश्न देखेंगे 39, अस्पताल में प्राप्त संक्रमण यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को क्या कहते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसे बोलते हैं नोजोकोमिनल संक्रमण, ऑप्शन ए हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आज का, संक्रमण के फैलने में इंडेक्स केस शब्द का अर्थ बताएंगे क्या होता है। इंडेक्स केस संक्रमण फैलने में तो ये होता है रोग का पहला पहचाना गया मामला। रोग का किसी रोग का पहला पहचाना गया मामला को बोलते हैं इंडेक्स केस। आज का ये 40 प्रश्न है, देखेंगे आप लोग के लिए 2 टेस्ट दिए हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे। टेस्ट नंबर 1 का पहला प्रश्न है एंटीबायोटिक प्रतिरोध का मुख्य कारण है, बताएंगे, इसका आंसर कमेंट करेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न है संक्रमण श्रृंखला में पोर्टल ऑफ एग्जिट का अर्थ है। दोनों क्वेश्चन के आंसर में कमेंट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप लिंक से ज़रूर जुड़ जाएं ताकि आपको PDF प्रोवाइड करा सकें हम। धन्यवाद।